हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे आप लोग। वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। अगर आपने हमारी हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें। और उसी के साथ में आप लोग हमारे टैगवर्ड की वीडियो वो भी देखें, क्योंकि टैगवर्ड के माध्यम से आपका ईवीएस में 50% कोर्स क्लियर हो सकता है और आप आंख बंद करके ऑप्शन को सही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकेंड ऑप्शन, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। थर्ड ऑप्शन, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। फोर्थ ऑप्शन, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बताया गया चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। हम बच्चों, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों को अनुमति नहीं देंगे। हम बच्चों को चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवरों को बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा अगर खाने की सामग्री ले जाएगा तो जानवर उसकी ओर आकर्षित होकर उसे हानि पहुंचा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। इसमें बच्चा क्रियाशील है, ये भी आपका पॉजिटिव में जाएगा। और चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी बच्चे पॉजिटिव की ओर है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताया गया चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये हो गया आपका। फोर्थ ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी साथ ले जाना। ये सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें दिया है नहीं दिया, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिड़ियाघर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बीज बोने अंकुरण के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सेकेंड ऑप्शन, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। थर्ड ऑप्शन, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। फोर्थ ऑप्शन, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें बताया गया है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, क्योंकि इसमें बच्चा क्रियाशील, इसलिए ये ऑप्शन आज राइट हो जाएगा। अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, ये टीचर करेगा, इसमें बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी टीचर करेगा, बच्चा सक्रिय नहीं है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को स्पष्ट करना, ये भी टीचर ही करेगा, बच्चा इसमें सक्रिय नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा सक्रिय है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है मोटापा और स्कर्वी। सेकंड ऑप्शन स्कर्वी और एनीमिया। थर्ड ऑप्शन एनीमिया और रतौंधी। फोर्थ ऑप्शन मोटापा और एनीमिया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, जिसमें बताया गया मोटापा और एनीमिया, क्योंकि समोसा ये सारी चीज़ें डबल रोटी खाएगा बच्चा तो उससे
मोटापा हो जाएगा, और अगर लौह तत्व की कमी हो तो वहाँ एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक फर्स्ट ऑप्शन कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सेकंड ऑप्शन एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। थर्ड ऑप्शन चर्चा पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में बच्चा अधिक क्रियाशील है। फर्स्ट ऑप्शन है नमूना दिखा सकता है, ये टीचर करेगा, इसलिए ये इसमें बच्चा सक्रिय नहीं है। थर्ड ऑप्शन में चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, इसमें बच्चा अधिक क्रियाशील नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ये भी इसमें भी बच्चा सक्रिय रूप से नहीं है। सेकंड ऑप्शन में बच्चा सबसे अधिक सक्रिय है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। सेकंड ऑप्शन स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। थर्ड ऑप्शन ड्राइंग और पेंटिंग की विलक्षण कुशलता। फोर्थ ऑप्शन ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है कि अव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए हमें मानचित्र पढ़ने के लिए बाहर की योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, और ड्राइंग पेंटिंग की भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही ग्लोब पर दर्शाने के लिए स्केच की गणनाओं की आवश्यकता होगी। यहाँ ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें बताया गया स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए यदि व्यक्ति को मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। फर्स्ट ऑप्शन विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सेकंड ऑप्शन उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। फोर्थ ऑप्शन बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हमने एक वीडियो में बताया था पेडागोजी में, ईवीएस पेडागोजी, जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखें। उसमें हमने ईवीएस पेडागोजी में बताया था बच्चे को बाह्य वातावरण या समाज के अनुभव से जोड़ना आपका सबसे अच्छी तरह से सीखने का कार्य है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड ऑप्शन में बताया उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बातचीत करना पसंद करते हैं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे की विशिष्ट अनुभवों को जानने में, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व का अनुभव हम जो बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता से नहीं कर सकते। हम बच्चे की पर्यावरण के प्रति जो अनुभव है उसको हम विषय को बच्चे के अनुभव संसार से यदि जोड़ देंगे और उसके विमर्श से उन्हें सीखने पर बल देंगे, तो बच्चा पूर्ण तरह से सीख सकता है और उसके व्यक्तित्व के अनुभव का निर्माण या निरीक्षण हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर
वे क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादक बहुत ज़्यादा हो जाता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट होता है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। पाचन क्रिया तभी अधिक तेजी से होगी जब उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा कोई संभव नहीं है, यदि पाचक रस बाहर है तो वो निष्क्रिय हो जाए, ऐसा कोई संभव नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, ऐसा कोई संभव नहीं है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा भी संभव नहीं है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परीक्षाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट है ऑप्शन जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। नेक्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसने बताया कौन सा उद्देश्य नहीं है। हम बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का शब्दावली या परिभाषा हो या इसे याद करने का प्रेशर हो, हम किसी भी कंडीशन में बच्चे को बोझ नहीं डाल सकते हैं। बाकी आपके पॉजिटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ईग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। फर्स्ट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। थर्ड ऑप्शन भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। फोर्थ ऑप्शन उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जिसमें बताया गया है बगुला जब भैंस की पीठ पर बैठता है तो वो परजीवी कीटों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। फर्स्ट ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। थर्ड ऑप्शन बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। फोर्थ ऑप्शन टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि बच्चों को टिकट दिखाने का अर्थ हमारा ये होता है कि बच्चे अंतः क्रिया करें, और इसमें देखिए आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बताया निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता। निष्कर्ष पर पहुंचना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि बच्चों को हम कोई चीज़ दिखाएं और निष्कर्ष पर पहुंच जाए, और बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना ये भी हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हर स्थान का किराया अलग अलग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बताया गया टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ना ही बच्चे को इससे कोई प्रोत्साहन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। थर्ड ऑप्शन में बताया गया बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना।
फोर्थ ऑप्शन में बताया गया पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। यहाँ अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर कराया था, उसमें दिया संसार को दुनिया से जोड़ना, वैसे सेम कंडीशन इसमें देखो बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम अपना ज्ञान दिलाने के लिए बच्चों को सूचना दें, इसलिए ये भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन में बताया गया बच्चों को तकनीक शब्दावली आपका निगेटिव टैग वर्ड है। पर्यावरण अध्ययन में तकनीक शब्दों का आकलन हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। सेकंड ऑप्शन में दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन बताया गया दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया सूचना खोजने के विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर, हम बच्चों को इन सब चीज़ों का अवसर नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया अब प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य। यदि बच्चे को हम कक्षा कार्य और गृह कार्य सेम वही देते हैं तो बच्चा अभिरुचि उत्पन्न करने लगता है और बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। दत्त कार्य एकमात्र साधन के रूप में भी काम नहीं करता है, इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज कराने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सेकंड ऑप्शन कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। क्योंकि बच्चा जब स्वयं सीखेगा तो उसका ज्ञान जो है वो स्थायी होगा और ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर अगर हम उसी पर चर्चा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें बच्चा पूर्ण रूप से नहीं सीख सकता और ये ज्ञान स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट में बताया गया है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रण करने के लिए। अगर अनुशासन सुनिश्चित करना है, बच्चों को नियंत्रण करना या मारपीट, ये हमारा सारी चीज़ें निगेटिव टैग वर्ड है। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ये भी हमें प्राइमरी बच्चों को सिखाना संभव नहीं है कि उच्च कक्षाओं में बच्चे कैसे नियंत्रण में रहते हैं, ये हमें कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी क्लास में हम बच्चों को सिखाएं या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की या गोबर के
उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। सेकंड ऑप्शन, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। थर्ड ऑप्शन, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो जाती है। जलते हुए ईंधन को उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो कि उसकी श्वसन नली में जमा हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है जलते हुए ईंधन के धुएं से एलर्जी हो गई होगी। एलर्जी होगी तो कुछ दिनों बाद सही हो जाएगी, लेकिन वो लगातार 3 महीनों से तेज खांसी आ रही है, इसलिए एलर्जी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऐसा हो नहीं सकता, झोपड़ी के बाहर भी प्रदूषण हो और झोपड़ी के अंदर भी प्रदूषण हो। थर्ड ऑप्शन में बताया ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि ईंधन के जलने से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसमें बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपका निगेटिव है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। थर्ड ऑप्शन, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल दें। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हमने बताया था एक वीडियो में जहाँ दृश्य और श्रव्य सामग्री होगी ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपने हमारे हाउ टू सॉल्व टैग वर्ड वाली वीडियो या हाउ टू सॉल्व ईवीएस फुल कॉन्सेप्ट टैग वर्ड नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपको पूरे टैग वर्ड क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योग्यता बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से उसकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया यदि उनके कोई प्रभाव हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है, फोर्थ ऑप्शन है राइट, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दिए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग करती है। फर्स्ट में बताया गया है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। इसमें बताया गया जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने आदि इसमें समाहित है। आगे देखिए रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्नलिखित आधार पर अलग किया। फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू कचरा और औद्योगिक के कारण। फोर्थ ऑप्शन है दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है।
नेक्स्ट ऑप्शन अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। फोर्थ ऑप्शन पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। यहाँ कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाए, थर्ड ऑप्शन इज राइट। जिसे बताया अपघटित होने वाले और अपघटित ना होने वाले, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये अपघटित हो जाएंगे और ये अपघटित नहीं होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया, बल मिला। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछा जाता है, आप लोग चाहे तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उस पर आप लिख लिया करिए। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया AK बनर्जी, सेकंड ऑप्शन बताया गया दर्दन सुंदरलाल बहुगुणा, थर्ड ऑप्शन बताया गया अमृता देवी बिश्नोई, फोर्थ ऑप्शन बताया गया मेधा पाटकर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक मिनट, जी हाँ, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपको ऑप्शन याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ट्रिक कोई नहीं है, इसलिए आप ये कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, फर्स्ट ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन हमारी उपापचयी दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। थर्ड ऑप्शन स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकत बनाते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए जल्दी से। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि विटामिन से हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट में बताया गया हमारी उपापचय दर बढ़ाकर कमी लाने के लिए हम विटामिन का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही तो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में करते हैं, और ना ही तो मांसपेशियों के विकास में हमें ताकत प्रदान होता है। हमें विटामिन हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्स्ट ऑप्शन फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, सेकंड ऑप्शन कीड़ों को दूर रखने के लिए, थर्ड ऑप्शन चिकना और साफ बनाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। यहाँ कमेंट में ऑप्शन आप लोग दीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो गोबर से झोपड़ी को या फर्श को इसलिए लीपते हैं ताकि उस पर जो है कीड़ों को दूर रखा जा सके, जबकि बुक में आपका आंसर थर्ड ऑप्शन इज राइट है, लेकिन आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक किसान दोनों दाने को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है फसल की कटाई। सेकंड ऑप्शन हस्तचयन, थर्ड ऑप्शन थ्रेशरिंग, फोर्थ ऑप्शन निष्पावन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फसल की कटाई से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ दाना और भूसा दोनों एक साथ मिला हुआ है, इसलिए इसे अलग करना है। हस्तचयन, हाथों के चयन से हम भूसे को दाने से अलग नहीं कर सकते। थ्रेशरिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि भूसा में दाना मिला हुआ तो थ्रेशरिंग के माध्यम से नहीं अलग होगा। थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। ये आपका निष्पावन राइट हो जाएगा। निष्पावन का अर्थ होता है ओसाना। जैसा कोई भूसा में गेहूँ मिला हुआ है उसको हम ओसा करके हम निष्पावन करके हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। सेकंड ऑप्शन सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। थर्ड ऑप्शन बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका राइट ऑप्शन होता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा पर्यावरण पहेली शामिल करने का ये मतलब नहीं हो सकता है कि बच्चे के मस्तिष्क को हम भ्रमित करें और उसे आनंद उठाने के लिए कहें। यह आपका निगेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन 25, सेकंड ऑप्शन 75, थर्ड ऑप्शन 50, फोर्थ ऑप्शन 100%। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ओ रक्त वाला पुरुष है और ए रक्त वाली महिला है, तो जब दोनों का मिक्स होगा तो बच्चे के अंदर 50% ओ लेवल होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टूटता तारा उल्का है। फर्स्ट ऑप्शन उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। सेकंड ऑप्शन एक समान गति से चलने वाला तारा है। थर्ड ऑप्शन एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। फोर्थ ऑप्शन एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं उल्काब या उल्का तारा वो होता है जो बारिश के सीजन में गांव के लोग बिजली के नाम से जानते हैं। वह पृथ्वी पर जैसे ही गिरता है या वायुमंडल जैसे ही प्रवेश करता है उसमें आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। थर्ड ऑप्शन क्वथन से जल की आवश्यकता बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। फोर्थ ऑप्शन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बताया क्वथन से द्रव का आयतन, अगर यदि क्वथन होगा तो द्रव का आयतन कम हो जाएगा, तो वाष्पीकरण में भी द्रव का आयतन कम होता है। मान लिया हम पानी ले लेते हैं और उसको उबलने देते हैं तो पात्र में क्वथन के माध्यम से द्रव का आयतन कम हो जाता है, और जब वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प बनकर ऊपर उठना या वाष्प बनकर पानी का उड़ जाना, तो उसमें भी द्रव का आयतन कम हो जाएगा। इसमें बोल रहा है वाष्पीकरण में नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन बताया गया क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है। कह रहा क्वथन के माध्यम से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है लेकिन वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता है। सीधी सी बात, जब वाष्प देखी जा सकती है तो वाष्पीकरण वाष्प को ही तो बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन बताया क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती। यदि पानी उबलेगा तो वाष्पीकरण भी होगा तो उसमें भी जल कम हो सकता है और क्वथन में तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता। वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प बनकर पानी का उड़ जाना, तो वाष्पीकरण ताप चाहे कम हो या ज़्यादा हो किसी भी कंडीशन पर हो सकता है, लेकिन क्वथन हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि क्वथन करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना। फर्स्ट ऑप्शन अर्ध वार्षिक और वार्षिक वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं
सेकेंड ऑप्शन, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। थर्ड ऑप्शन, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। फोर्थ ऑप्शन, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक, सतत का अर्थ होता है लगातार, असंरचनात्मक मतलब होता है बच्चे के संपूर्ण विकास, उसके क्रियाकलाप से, उसके उठने से, खाने पीने, स्कूल जाने, पढ़ने से, मतलब संपूर्ण क्रियाकलाप को असंरचनात्मक तरीके से आकलन करना आवश्यक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। फोर्थ ऑप्शन, साधारण नमक और घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड ऑप्शन, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण जो है नींबू पर उबाल किया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, कम तापमान पर भोजन को नमी तत्व घट जाता है। सेकंड में बताया रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त में, सेकेंड ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। थर्ड ऑप्शन बताया रक्त में ग्रसित पर यकृत। फोर्थ ऑप्शन बताया रक्त में मच्छर के लार्वे से। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। सेकेंड ऑप्शन, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। थर्ड ऑप्शन, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास किया गया था, यह विकास करने में मदद करता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। चलिए, यहाँ क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन में बताया गया है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। अगर आपने थर्ड नहीं, एक मिनट जी, थर्ड नहीं, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा।
स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करना, क्योंकि कविता और कहानी का प्रयोग हम ईवीएस में तभी करेंगे पर्यावरण में जब बालक जो स्थानीय और विश्व स्तर पर खोजना आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और इस पर कल्पना करने की योग्यता का निर्माण कर लेगा। तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आज के ईवीएस के 30 में 30 क्वेश्चन हो गए हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। आपको 30 में से ईवीएस में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट पर लिखें, हम उस पर एक वीडियो आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपके सभी प्रीवियस पेपर जैसे यहाँ से नोटिफिकेशन डाले जाए आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू।